हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गियर ऑक्टेन, वी आर पावर मीट पैशन। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बजाज पल्सर N160 का। अब ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, मींस इसके ऊपर कुछ नहीं आता N160 के। और इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो बजाज ने न्यूली ऐड किए हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। और आज हम देखेंगे इसका रिव्यू, सारे स्पेसिफिकेशन। और आज मैं इसको कंपेयर करूंगा अपाचे RTR 164V से। क्या ये उससे बेटर है या नहीं, या आपको 2026 में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, स्पेशल थैंक्स टू मुस्कान बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम, हैव अ लुक। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा इसका यहाँ सामने से फ्रंट लुक। अब काफ़ी एग्रेसिव दिखती है फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द रियर, दोनों ही साइड से। और कई सारे फीचर्स अब इसमें हम बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइड आपको DRL देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है। और इसका थ्रो वन ऑफ द बेस्ट बाइक में से है, क्योंकि नाइट के टाइम पे विजिबिलिटी इतनी क्लियर कर देता है ये, कि और कोई बाइक में इस प्रकार का थ्रो तो नहीं आता है जितनी मैंने चलाया हूँ। अब आप जैसे कि सामने की तरफ नोटिस कर रहे हैं, पर USD फोक्स आपको देखने को मिलते हैं गोल्डन कलर के, विद साथ में आपको डुअल चैनल ABS वेरिएंट है आज हमारे साथ टॉप ऑफ द लाइन। अब आप देख रहे हैं इसके मडगार्ड में फ्लैप, यह आपको यूजुअली एक महंगी बाइकों में देखने को मिलता है। आपने स्पोर्ट्स बाइक देखे होंगे, नेक्ड बाइक, उनमें। पर यहाँ पर बजाज ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यूथ को एकदम इंटरेस्टिंग, उनका एक दबदबा बनाने के लिए पूरे फीचर्स के साथ साथ देख रहे हैं आप ये। और बात करते हैं इसके डिस्क ब्रेक की। हाँ, तो यहाँ पर एक चेंज है। पहले यहाँ पर ग्रिमिका के डिस्क ब्रेक नहीं आते थे, पर अब देने लगे हैं इन लोग। कंपनी बहुत प्यारी है और इसका जो बाइट है वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू पहली वाली बाइक्स में से। अब इसका साइज़ भी हल्का सा बढ़ा दिया है बजाज ने, काफ़ी चौड़ी और काफ़ी मोटी डिस्क दी है और ग्रिमिका कंपनी के हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की और टायर प्रोफाइल की। तो आपको मिलता है 100/80 R17 इंच के एलॉयस के साथ आपको मिलेगा 100 सेक्शन का टायर, जो कि काफ़ी चौड़ा है, इसके बेस मॉडल से भी चौड़ा है। अब बात करते हैं इसके साइड लुक की तरफ। तो ये देखिए, आपको अगर यहाँ पर ग्राफिक्स N160 का आपको मैट फिनिश में बैज देखने को मिल जाएगा। हल्के कटआउट्स जो बने हैं, ग्राफिक्स जो बने, ये हाफ ग्राफिक्स काफ़ी सुंदर दिखते हैं, प्रीमियम दिखते हैं। अब यहाँ पर पॉलिथीन चढ़ी है, पर ठीक है, ये यहाँ लैग गार्ड दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 159 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन। अब ये इंजन इतना कंपेटेबल है हर चीज़ में कि आपको अगर ट्रैफिक में राइड करना हो, सिटी में राइड करना हो, हाईवे में, माइलेज के साथ साथ आपको तगड़ा परफॉर्मेंस ऑफर करता है। यहाँ बजाज का अगेन एम्बलम देखने को मिल जाएगा, ऑयल लेवल चेक करने का। यहाँ पर आपको काउल देखने को मिल जाएगा, एकदम ब्लैक फिनिश में, काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ पर सामने की तरफ एग्रेसिव देख रहे हैं आप। अब बात करते हैं इसके साइड में फुटरेस्ट में। यहाँ आपको ब्रेक देखने को मिल जाएगा, अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, एग्जॉस्ट नोट भी हम आपको सुनाएंगे। यहाँ पर अगेन डुअल चैनल ABS है और तो रियर डिस्क भी है। यहाँ पर उसका ऑयल देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगेन पिलियन के लिए फुटरेस्ट। बात करते हैं पीछे के टायर प्रोफाइल के बारे में, तो आपको यहाँ पर मिलता है 130/70 R17, मीन्स 17 इंच के अलॉयस के साथ आपको 130 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। अब इसकी विड्थ इतनी कमाल है कि रोड प्रेजेंस खुद में ही बहुत तगड़ी साबित होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप कितना चौड़ा टायर है, मीन्स नॉर्मल बाइक से बहुत चौड़ा है। साथ ही आपको यहाँ पर सब सेक्शन मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। और ये देख रहे हैं आप, एक एजी सा लुक दिया है, एकदम कटआउट टाइप का, जो कि काफ़ी अग्रेसिव है। पीछे की तरफ बात करें तो आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाएगी और LED टर्न सिग्नल। अब आपको बेस वेरिएंट पे हेलोजन देखने को मिलते हैं, पर यहाँ आपको LED टर्न सिग्नल देखने को मिल जाएगा। नंबर प्लेट के लिए लाइट देखने को मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। बात करते यहाँ, ये स्पोर्टी शार्प ग्रैबल्स देखने को मिल जाएंगे। अब सीट की बात करते तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है, सिंगल सीट का भी ऑप्शन है, पर वो बेस वेरिएंट पे है। अब यहाँ कुशनिंग की बात करें, काफ़ी प्यारी कुशनिंग दी गई है। सीट की कंफर्टेबल की बात करें तो सामने राइडर एज वेल एज पिलियन दोनों के लिए कंफर्टेबल सीट्स है। अगेन यहाँ पर N160 का बैज देखने को मिल जाएगा, सारी गार्ड देखने को मिल जाएगा, पिलियन के लिए फुट रेस्ट, मेन स्टैंड एंड साइड स्टैंड में कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 स्पीड बॉक्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा। अब इसमें मैं एक बार बताऊं आपको, तो आपको यहाँ पर हल्का सा न्यूट्रल फाइंड करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि पता नहीं क्यों ये सेकंड से डायरेक्ट फर्स्ट में जा रहा है। हल्का सा भी इसमें टच करने पे स्मूथ बहुत प्यारा है, हाईवे पे हो, सिटी में हो,
काफ़ी कंफर्टेबली आप चेंज कर सकते हो गियर, कोई इशू नहीं है। बात करते यहाँ पर तो देख रहे हो चेन की थोड़ा एक्सपोजर दिया है इन्होंने, कोई चेन कवर नहीं आता पल्सर नॉर्मल वाली की तरह, पर ठीक है। यहाँ पर अगेन ये फाइबर का कोटिंग दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर तो ब्लैक थीम पे इंजन बेस्ड है, काफ़ी सुंदर दिखता है। अब हम बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक के बारे में। यहाँ पर अगेन N160 का ग्राफिक्स, यहाँ देख रहे हैं ये एयर वेंट्स, एकदम यार स्पोर्ट्स बाइक बनाने की बजाय ने पूरी कोशिश कर डाली है। बाकी टैंक आपको फिर ब्लैक मिलता है। यहाँ पर अगेन थोड़े मैट ग्राफिक्स, यहाँ पर E20 का बैच देखने को मिल जाएगा, ये फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। ये नट्स एलिमेंट बहुत प्यारे लगते हैं। सामने की तरफ आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। ये ऑटो ऑफ हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बाकी ये पता नहीं ये स्पेस इन्होंने क्यों दिया है, पर अब आप देख रहे हैं इसके जो ये फ्यूल टैंक है उसमें जो शार्प डिज़ाइन है, ये आपके मतलब बाइक को और इंगेजिंग बनाती है चलाने के लिए। मीन्स इतना बोल्ड मस्कुलर लुक आता है, रोड प्रेजेंस आप खुद में क्रिएट करते हो एक। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। राइट स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट, तो ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लीन, ग्लॉसी और एंडलेस आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड वार्निंग, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को भी मिलेगा, टाइम देखने को मिल जाएगा, फ्यूल वार्निंग देखने को मिल जाएगी, RPM लाइन है। अब इसको टॉगल आपको करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर मोड बटन दिया गया है। ये जो मोड बटन है आप इससे इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए पल्सर लिखा आ गया है, ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है। और ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी A, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी B, और उसके बाद ट्रिप A, ट्रिप B, यहाँ पर वार्निंग, टर्न बाय टर्न, नेविगेशन, ये सब चीज़ ऑफर करती है बजाज पल्सर में। और यहाँ पर क्यूट बाइक इमोजीज भी देखने को मिली जाएगी। अब बात करते हैं इसके स्विचेस की, तो यहाँ पर आपको ये नए ग्लॉस एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे स्विच के आसपास। यहाँ पर आपको मिल जाएगा किल स्विच, यहाँ पर आपको सामने के DRLs के लिए, फिर सेल्फ स्टार्ट, मोड बटन, पास लाइट के लिए, और यहीं से आप इसको हाई बीम लो बीम में शिफ्ट करेंगे। आपको हॉर्न मिल जाता है, नॉर्मल है, लाउड है। बाकी आपको यहाँ स्लिपर क्लच देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें फिट एंड फिनिश की, कोई भी एक्सपोज वायरिंग उस तरीके की नहीं है, सारी यहाँ पर अंडर जा रही है, ठीक है। अब इसकी की दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, ये देख पा रहे हैं जी। अब मैं आपको सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। राइट फ्रॉम द स्टार्ट बहुत बेसी सा एग्जॉस्ट है इसका, अंडर वैली एग्जॉस्ट है। काफ़ी सुपर एग्जॉस्ट है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स, बहुत लाउड है और बेसी है, तो आप एक प्रेजेंस फील करोगे इसका खुद। बाकी अब मैं इसका लाइट थ्रो आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का आपको DRL के साथ आपको लाइट थ्रो देखने को मिलता है। ये हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, लो बीम प्रोजेक्टर सेटअप है। और ये DRL ज़्यादा ब्राइट नहीं है, पर रात को ज़्यादा ब्राइट लगेगा, हम लोग डे में शूट कर रहे हैं। और ये रहा इसका रियर लुक। रियर से तो यार इसकी जो लाइट है, टेल लाइट्स बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव दिखती है। मैं इसमें हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन नहीं है, पर मैं आपको इंडिकेटर्स भी दिखा देता हूँ। सॉरी गाइस, इसमें DRL के लिए एक फंक्शन है, यहाँ पर बटन है, तो इसमें DRL देख रहे हैं आप एकदम तेज हो गई है। अब मैं वहाँ पर इसको एक बटन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसको ऑन करते हैं, मीन्स यहाँ पर आप इसको लाइट की तरफ में क्लिक करते हैं तो आपकी हेडलाइट चालू हो जाएगी। अभी DRL चालू है और DRL का लुक बहुत प्यारा है। बाकी हम इसके रियर में इंडिकेटर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इंडिकेटर्स है इसके। बाकी तो फ्रंट लुक ने आपको इम्प्रेस कर ही दिया होगा। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आप सोच रहे हैं, आपके पास अगर बजट है 1.7 लाख के अंदर का, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट में इतना बताना चाहूँगा, ये एक बाइक है पूरा परफॉर्मेंस बेस्ड। मीन्स अगर आपको फुल थ्रॉटल में अगर राइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल खोल के पावर देती है। और कंपेयर करें अपाचे से, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अपाचे की बेटर है, जैसे एग्जॉस्ट नोट। तो एग्जॉस्ट नोट आपको अपाचे का ज़्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक एग्जॉस्ट जो है, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्रिएटिव, अब TVS का एग्जॉस्ट फेमस है, और साथ में उसको कुछ ऐसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। वो थोड़ी बल्की और बिग बाइक लगती है। वही बजाज ने थोड़ा इसको स्मॉल साइज़ का बनाया, इसका व्हील बेस को।
अब 2026 में आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली यू विल कंसिडर इट, क्योंकि इसमें आपको सामने की तरफ देख रहे हैं आप गोल्ड एनोडाइज फॉक्स मिल जाएंगे, बाकी ABS डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, सारे फीचर्स तो है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है और सारी LED लाइट्स दी गई है इंक्लूडिंग टर्न सिग्नल्स, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वायरी हो कि भाई क्या है, तो आप उसको कमेंट पे डाल सकते हैं, मैं आपको पूरा उसकी हेल्प करूँगा आपको बाइक खरीदने में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।